हाय दिल ही तो है। बीइंग अ वुमन, हमारी इंस्टिंक्ट्स मर्दों से कहीं बेहतर होती हैं। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। मेरा मशवरा तुम्हारे लिए ये है कि तुम ये कंफर्म करने की कोशिश करो कि सबरीना के इनकार की वजह वही है जो खावर ने कही है या कोई और रीजन। I just cannot explain how happy I am right now. तुमने जो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है ना, इतनी खुशी मिल रही है मुझे, इट्स अनबिलीवेबल। अब तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी, ये जानते हुए भी कि मैं मोहित में इंटरेस्टेड हूँ। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही हो। अब तुम सरमद को वो फोटोग्राफ दिखा सकती हो। क्या सरमद वो पिक्चर्स देख के सबरीना के साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा? मे बी नॉट, लेकिन उसके दिल में शक तो पैदा होगा, बदगुमान तो होगा वो। लेकिन चांस है उसे फौरन तस्वीर मत दिखाना, कुछ बात बनाकर आगे दिखाना। एंड बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। सरमद बहुत तेज है। तुम जो कुछ भी करो बस इस बात का ध्यान रखना कि शक तुम पर मत आए। हाय दिल ही तो है। Come in. तुम वहां क्यों खड़ी हो? मैंने सोचा था कि तुमसे कुछ बातें करूंगी, लेकिन तुम्हारा तो मूड ऑफ लग रहा है। हाँ, मैं बहुत बोर हो रहा था, मामू का वेट कर रहा था। I see. Just a second. Yes, Charles. What? Are you serious? All right, let me just log in. I'll let you know. शुक्र है आज 2 दिन बाद तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। अगर ना आती तो तुम फोन कर करके मेरा दिमाग खा जाते। अबीरा, मैं इसका मतलब है कि नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। चलो फिर बता दो कि क्या करना होगा मुझे कि तुम्हारी नाराजगी दूर कर दो। तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी फिजिकल कंडीशन तुम्हें अलाउ ही नहीं करती। ठीक कह रही हो तुम, मेरी फिजिकल कंडीशन ने मुझे कुछ ज्यादा ही लिमिटेड कर दिया। वही ना, अब ना तो मुझे मनाने के लिए डिनर पे लेके जा सकते हो, ना लॉन्ग ड्राइव पे, ना आइसक्रीम खिलाने, नथिंग। बस अब इस घर में मेरी मिन्नतें कर सकते हो, मुझे मना सकते हो। चलो फिर जो मुमकिन है वही कर लेता हूँ। मनाना तो है ना तुम्हें। Please don't do that. You know I don't like it.
ये बैठी है आपके सामने, पूछिए इससे। जो सारे सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे ना, आप इससे पूछिए। अब जवाब दो अपने बाबा को कि तुम सरमद से शादी करना क्यों नहीं चाहती। और खावर भाई, मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूं और आपको वजाहतें दे देकर। बोलो बोलो बेटा। आप लोग क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गए हैं? एंगेजमेंट से पहले ये बात डिसाइड हुई थी कि जब तक मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं होंगी शादी नहीं होगी। हाँ हाँ, ये डिसाइड हुई थी, लेकिन अब सरमद जिद कर रहा है कि जल्दी शादी करनी है। सरमद ने अचानक क्यों जिद पकड़ ली है, जबकि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो कुछ भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। हाँ तो होगा तुम्हारी मर्जी से, लेकिन तुम अपनी मर्जी बताओ तो सही। तुम चाहती क्या हो? सरमद से शादी करनी भी है या नहीं? पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी। सबरीना, हैरत हो रही है मुझे तुम पर। किसके कहने पर तुमने खावर को वहां भेज दिया? वो बेचारा कितना ऑकवर्ड महसूस कर रहा होगा सुबह से बात करते हुए। तुम सबरीना को लेके इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? अगर वो इस वक्त तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना लिया तुमने? अम्मी, उससे मुझ में जीरो इंटरेस्ट है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को उस पर फोर्स कर रहा हूँ। अगर एक बार मैं पीछे हट गया ना तो वो भी मुझे भूल जाएगी, और एग्जैक्ट ऐसा ही हो रहा है। आप जानती, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आया था और 2 बार मिली हूँ मुझसे। इतने दिन हो गए उसने मुझे कॉल तक नहीं की। क्या करूँ मैं? तो तुम उसे खुद कॉल कर लेते ना। तुमने अपने और उसके रिश्ते को इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया? तुमने तो ये रिश्ता खुद ही जोड़ा था ना, तुम्हारी ख्वाहिश थी ना, तो फिर ये बदगुमानी कैसी? अम्मी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तुम ज्यादती कर रहे हो सबरीना के साथ भी और खुद के साथ भी। अगर तुम्हें सबरीना को लेके कोई शक है तो तुम उससे खुद बात करो ना, दूसरों से क्यों पूछते फिर रहे हो? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो खुद को? चल, I'll call you later. तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी फिजिकल कंडीशन तुम्हें अलाउ ही नहीं करती। अब ना तो मुझे बनाने के लिए डिनर पे लेके जा सकते हो, ना लॉन्ग ड्राइव पे, ना आइसक्रीम खिलाने, नथिंग। शुजा भाई, आपकी डॉक्टर से दोबारा से बात हुई है? किस बारे में? मोहित के सिलसिले में। क्या कहा डॉक्टर ने कि वो कब तक ठीक हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट के चांसेस क्या हैं? डॉक्टर कह रहा था कि वक्त तो लगता है ऐसे केसेस में, और रिकवरी वेरी करती है केस टू केस। कुछ लोग 100% रिकवर कर जाते हैं, कुछ 90%, 60%। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी जान व्हीलचेयर से छूट भी गई तो वो नॉर्मल चल नहीं पाएगा। नहीं नहीं सुबही, मेरी दुआ है बस एक बार मोहित व्हीलचेयर से उठ जाए। थोड़ी बहुत कसर तो बाद में भी ठीक हो जाएगी। बस अल्लाह को मौका दिखा दे। आजकल मौत से कहाँ होते हैं भाभी।
मैं तो खुद अल्लाह से दिन रात ये दुआ मांगती हूँ कि मोहित जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक तरफ मोहित को देख के परेशान होती हूँ और दूसरी तरफ अपनी बेटी अबीरा, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। पता नहीं क्यों खौफ आता ये सोच कर के अल्लाह ना करे अगर मोहित ठीक ना हो सका तो मेरी बेटी का उम्र का बेहतरीन हिस्सा क्या उसके इंतजार में कट जाएगा। नहीं सुबोही, मोहित इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मेरा दिल कहता है। और माँ की दिल की गवाही कभी झूठी नहीं होती। हम सब भी दिल से यही चाहते हैं भाभी। खुदा गवाह दिन रात दुआ मांगती हूँ मैं मोहित के ठीक होने की। लेकिन अगर वो ठीक ना हुआ तो मेरी अबीरा का क्या होगा? क्या हुआ आजकल तुम नजर नहीं आते? सबीरा से मिलने घर भी नहीं आती देर से। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था। बिजी? मैंने तो सुना था कि तुम स्पेशली पाकिस्तान सबीरा के लिए आए हो, तो ऐसी कौन सी मसरूफियत है? अब एनीवेज इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। मैंने तुमसे किसी और बारे में बात करनी थी। आई नीडेड अ फेवर। कैसा फेवर? तुम तो जानते हो आजकल मोहित की हालत कैसी है। उसकी डिसेबिलिटी अपनी जगह, लेकिन वो आजकल बहुत डिप्रेस रहने लगा है। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सबरीना को रोक सकते। पहले वो मोहित की केयर कर रही थी, इसलिए 20-20 घंटे उसके साथ रहे और मुझे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि वो सब कुछ इस गिल्ट में कर रही है कि आज मोहित उसकी वजह से इस हालत में। लेकिन क्या? लेकिन मोहित मुझसे बहुत दूर होता जा रहा है और सबरीना के क्लोज। पहले भी क्लोज था बिकॉज इसलिए मुझसे झगड़ता था, लेकिन आजकल वो मुझे जिस तरीके से निगलेक्ट कर रहा है पहले कभी नहीं था। एंड आई एम श्योर कि सबरीना तुमसे शादी के लिए मना भी इसलिए कर रही है क्योंकि वो मोहित में इंटरेस्टेड है। इतना हैरान हो के क्या देख रहे हो? तुम भी तो देख चुके हो दोनों को इकट्ठे। तुमने नहीं सोचा कि इतनी रात को मोहित के कमरे में सबरीना किस रिश्ते से बैठी थी? आप अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं करती? मोहित के पेरेंट्स और आपकी मदद से सबरीना को रोक सकते हैं। रोक सकती हैं, रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं सारे, मगर वो रुक नहीं रही है। आई एम सॉरी, मेरी ये सारी बातें तुम्हें बहुत दुख लग रही है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ऑब्वियसली आपका पार्टनर चीट करे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन मोहित मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं तुम्हारे पास ये रिक्वेस्ट लेके आई हूँ कि प्लीज सबरीना को मनाओ किसी तरीके से, वो तुमसे शादी कर ले, मोहित से दूर हो जाए, अकेला छोड़ दे हमें। शुजा, ये सुबह ही आज किस लहजे में बात कर रही थी? पहले तो वो हमेशा हमें उम्मीद दिलाती थी और आज उसकी बातों में नाउम्मीदी थी। बार बार बस एक ही बात और आ रही थी कि मेरी अबीरा का क्या होगा। ये क्यों नहीं सोचती मोहित भी तो इसी दर्द से गुजर रहा है ना। अबीरा और मोहित का दर्द और तकलीफ अलग अलग है निशा। हम तो सिर्फ मोहित का सोच रहे हैं ना। सुबह ही एक जवान बेटी की माँ है, वो तो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगी। इसका मतलब है वो रिश्ता खत्म करना चाहती है। हो सकता है, अगर मोहित ठीक ना हुआ तो वो हक बजाने पे ऐसा सोच देते।
नहीं शुजा, मैं उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। आपसे रोक भी नहीं सकेंगी ऐसा करने से। शुजा, मोहित अबीरा को बहुत चाहता है, वो उसके बगैर टूट जाएगा। देखो अनीसा, जब खसारा दो लोगों के हिस्से में आ रहा हो ना, और एक तो उसमें से निकाल के तकलीफ कम हो सकती हो, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। और अबीरा का कसूर क्या है? वो बेचारी क्यों सजा भुगते हैं? अगर नौबत यहां तक आ गई कि सुबूही ने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर ही लिया, तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, बस। कितना अच्छा मौसम है ना? ठीक है। अच्छा सुनो, इट्स बिन अ व्हाइल मैंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं किया, तो तुम्हारे फोन में मेरी काफी पिक्चर्स हैं, उनमें से कुछ सेंड कर दो। अच्छा मैं देखता हूँ, कौन सी पिक्चर्स? कोई भी, रिसेंटली कोई भी कैप्चर की हैं तो। चलो लेट मी सी, आई थिंक आई हैव सम। हाँ कुछ है मेरे पास, वेट लेट मी सेंड यू। देखो मिली है तुम्हें? ओह माय गॉड सरमद, तुम्हें आज तक पिक्चर्स ही नहीं लेनी आई? क्या हुआ? देखो तो सही, कोई भी ठीक नहीं है। बिल्कुल तो ठीक है, इसमें क्या बुराई है? सरमद ये ब्लर है, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? ब्लर पिक्चर को कह रहे हो कि बिल्कुल ठीक है? इंजीनियर हूँ, फोटोग्राफर नहीं। अच्छा ये वाली देखो, इसका फोकस कहाँ है? I think this is perfectly fine. I'm telling you. और ये भी बिल्कुल ठीक है। और पिक्चर्स कहाँ से है तुम्हारे फोन में? वो जो पूछा उसका जवाब दो, कहाँ से है ये पिक्चर्स तुम्हारे फोन में? अबीरा ने भेजी थी मुझे। अबीरा ने? लेकिन क्यों? क्या मकसद था उसका इसके पीछे तुम्हें पिक्चर भेजने का? वो चाहती थी कि ये पिक्चर्स मैं तुम्हें दिखाऊं। काफी डिस्टर्ब थी वो, कह रही थी कि मोहित और सबरीना में आजकल बहुत ज्यादा क्लोजनेस हो गई है और उनका कुछ चल रहा है। सरमद, तुमने खुद क्यों नहीं दिखाई? जब अबीरा ने तुमसे ये पिक्चर्स इसलिए शेयर की थी ताकि तुम मुझसे शेयर करो, तो क्यों तुमने ये मुझसे छुपाई? बताओ मुझे। Because I don't want to hurt you, सरमद। तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, तुम्हें नहीं देख सकती तकलीफ में। मैं जानती हूँ तुम सबरीना से मोहब्बत करते हो, तुम्हें दुख होगा इसलिए। मैंने अबीरा को कह दिया था कि मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, जो करना है खुद करो। And if she's really not interested in you, तो उसे तुम्हें कह देना चाहिए था ना। धोखा देना गलत बात है। एक तरफ अपने कजन फियांसे के साथ अफेयर और दूसरी तरफ अपने फियांसे को धोखा देना, इट्स एक्चुअली वेरी शेमफुल। नहीं हो तुम मेरी बहन और नहीं हो सकती हो। तुम एक डायन हो जिसने मेरी मोहब्बत पर डाका डाले, समझी? मैंने तो हाँ तुमने। मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, देख रही हूँ, जल रही हूँ, कोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मोहित ठीक हो जाए। लेकिन तुम दिन ब दिन उसे मेरे खिलाफ करती रही, मुझसे दूर करती रही। तुम्हारी वजह से वो मुझे धुतकारता था सबरीना, और आज तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ रहा है। हाय दिल ही तो है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबा। दो की जगह खसारा अगर एक ही झोली में डाल दिया जाए तो दूसरे को दुख और नुकसान से बचाया जा सकता है। इसमें अबीरा का कोई कसूर नहीं है मामा। उसकी क्या गलती कि मैं इस व्हीलचेयर का मोहताज हो गया हूं? वो क्यों अपनी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान करेगी? क्या वजह हो सकती है? देखिए बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। हाँ करते हैं, लेकिन मोहब्बत जो है इंसान को देना सिखाती है। खुलूस, परवाह, वफादारी। मोहब्बत में किसी की खुशियों को छीना नहीं चाहता मामा। और अबीरा आखिर क्यों दे मेरे लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी? वो तुम्हें चाहती है, तुम्हारे बगैर खुश रह पाएगी? अगर मैं उसके बगैर जीने में कामयाब हो गया ना, तो आई एम श्योर कि वो मेरे बगैर भी खुश रह पाएगी। नहीं बेटा, तुम जज्बाती होकर सोच रही हो। नहीं, मैंने बहुत बार सोचा इस बारे में, और हर बार मेरे दिल और दिमाग ने एक ही बात दोहराई है कि मुझे अबीरा के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। यार आप मुझे खुद बताएं कि उसे मनाने के लिए कुछ कदम चलकर मैं उसके पास नहीं जा सकता, इस व्हीलचेयर से उठकर मैं उसका हाथ पकड़कर उसे रोक नहीं सकता, तो सारी जिंदगी में उसे अपने नाम पे क्यों बैठाए रखूं? इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। फैसला ये है कि मुझे अबीरा को आजाद कर देना चाहिए, ताकि वो नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। आमना, तुम्हारे कहने पर मैंने भाभी और शुजा भाई से बात तो कर ली है, लेकिन क्या? पता नहीं क्यों मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ही ज्यादा कमजोरी का मुजाहरा किया है। उनका इकलौता बेटा देखो किस हाल में, और मैं वहां बैठकर अपनी बेटी की प्रॉब्लम और उसकी परेशानियां डिस्कस करती रही। सुबोही, तुम भी आखिर एक माँ हो, और हर माँ अपनी औलाद के लिए सोचती है। वो भी तो आखिर यही कर रहे हैं ना? क्या उनकी प्रायोरिटी अबीरा है? नहीं ना, इस वक्त उनका बेटा है मैं उनके लिए। पता नहीं क्यों मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बस इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया जो तुम मेरे पास आ गई। मैंने तुम्हें हरगिज़ गलत मशवरा नहीं दिया था, हालात को सोच समझ कर ही तुम्हें समझाया था। तुम सिर्फ मोहित का मत सोचो, अबीरा का भी ख्याल करो। रिश्तेदारी और सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन इसके लिए तुम अपनी बेटी की खुशियों की कुर्बानी तो नहीं दे सकती ना। हाँ वैसे आमना तुम कह तो ठीक रही हो। अच्छा छोड़ो, अब परेशान मत हो। अल्लाह से दुआ करो मोहित के लिए भी बेहतरी हो। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम चाय लो ना। हाँ। Are you serious? क्या वाकई मोहित तुमसे रिश्ता खत्म करने की बात कर रहा? हाँ, वो कह रहा था ताई अम्मी को कि अब वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मोहित ने ऐसा कहा? हाँ। It was very painful to hear। तुम देखो, मैं चाहकर भी मुझसे बात नहीं कर पाई कि मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ।
एटलीस्ट मैंने ये तक ट्राई की कि मैं अम्मी को ये बता दूं कि मैं इन हालात में से शादी नहीं कर सकती, लेकिन हौसला ही नहीं हुआ हारून। और उसने कितनी आसानी से अपनी मामा से ये बात कर ली। ऑब्वियस है, उसके दिलो दिमाग पर सबरीना जो हावी है। देखा कैसे चंद ही महीनों में सबरीना ने मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझसे छीन ली। और तुम कहते थे कि वो मेरी बहन है। अबीरा वो तो इसलिए कि मैं बचपन से लेकर आज तक सब कुछ छीन के आई है वो मेरा। माँ की गोद से लेके मोहित की मोहब्बत तक सब छीन लिया उसने मेरा। अबीरा मेरी बात सुनो, क्या तुम ये सब कुछ भूल नहीं सकती? अबीरा मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। क्या उस मोहब्बत की तुम्हारे आगे कोई वैल्यू नहीं है जो तुम मोहित को भूल नहीं सकती? कम ऑन हारून, ऑब्वियसली तुम्हारी मोहब्बत जो तुम इम्पोर्टेंस मुझे देते हो मेरे लिए अहम है, वरना तुम्हारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करती। खैर तुम ये बातें छोड़ो ना, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मोहित और मेरा रिश्ता अब ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो इसका मतलब ये है कि मैं अम्मी से बात कर लूं? किस बारे में? तुम्हारे यहाँ रिश्ता भेजने के बारे में। और किस बारे में? हाँ तुम बात कर लो उनसे, लेकिन उन्हें अभी इधर मत भेजना प्लीज। वो मैं चाहती हूँ कि मोहित और मेरा चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो जाए फिर, और उस सबरीना को भी तो सबक सिखा दें। उसे सबकी नजरों में ऐसा गिराऊंगी कि दोबारा कभी किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रहेगी। बहुत समय थी उसने मेरी माँ की मोहब्बत, अब उनकी नफरत झेलेगी। ये क्या है शानजे? मैं पूछ रहा हूं ये क्या है? सबरीना की तस्वीर तुम्हारे फोन में क्या कर रही है? जवाब क्यों नहीं देती? आप शानजे पे क्यों चला रहे हैं? इससे ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं जैसे इसकी तस्वीर थी? सबरीना की तस्वीर अगर शानजे के फोन से मिल रही है तो जवाब भी इसी से लूंगा ना। बोलो। आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते जिसने इतनी बेशर्मी से गैर मर्द के कंधे पे सर रखा हुआ है? उससे करें सवाल, या फिर सुबूही से। बहुत उसके गुण गाते थे ना आप, ये तरबियत किया उसने आपकी बेटी की। बेचारा सरमद, इसका क्या कसूर है? इसको क्यों धोखा दिया जा रहा है? किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। सरमद, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे बात। मामू प्लीज, अब जो बात करूंगा मैं खुद करूंगा, किसी और से नहीं बल्कि सबरीना से, और फैसला भी मैं खुद करूंगा। सरमद, बढ़ गया सकून। आपको मोहित को समझाना चाहिए था। क्या समझाता? आप तो हमेशा कहते हैं ना कि वो ठीक हो जाएगा। हाँ होगा इंशाल्लाह। तो फिर क्या मसला है? अबीरा और सुबुही इंतजार नहीं कर सकती। मोहित ने भी तो 4 साल इंतजार किया है कि अबीरा जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती, ना उसकी मंगनी होगी ना ही शादी होगी। अबीरा का तालीम का मसला था, मोहित की तरह वो अपाहज नहीं थी। क्या हो गया शुजा? आप मेरे सामने मेरे बेटे को अपाहिज कह रहे? जब कोई ऐसे कहता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कम से कम आप तो। इंशाल्लाह मेरा बेटा ठीक भी होगा और अपने पैरों पे भी चलना शुरू कर देगा। ये क्या तरीका है? हाँ, मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप? जबरदस्ती है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ,
तुम्हें तो ये लगता है? ऐसा नहीं है सरमद। तुमने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मुझसे मंगनी की थी ना? ऐसा ही है। तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्या किया है मैंने? धोखा दिया तुमने मुझे। धोखा? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? तो मोहित की वजह से मुझे छोड़ रही हो? ये किसने कह दिया आपसे? चलो भाई ठीक है, हम फौरन शादी करते हैं। सरमद क्या हो गया? आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? सबरीना तुम मुझसे फौरन शादी करोगी? हाँ या ना में जवाब दो। मैं नहीं देगी जवाब तुम्हें, क्योंकि इसकी नीयत ही नहीं है तुमसे शादी करने की। धोखा दे रही है ये तुम्हें। अभी आप क्या कह रही हैं? मत कहो मुझे आप ही। नहीं हो तुम मेरी बहन और नहीं हो सकती हो। तुम एक डायन हो जिसने मेरी मोहब्बत पर डाका डाले, समझी? मैंने तो हाँ तुमने। मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, देख रही हूँ, जल रही हूँ, कोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मोहित ठीक हो जाए। लेकिन तुम दिन ब दिन उसे मेरे खिलाफ करती रही, मुझसे दूर करती रही। तुम्हारी वजह से वो मुझे धुतकारता था सबरीना, और आज तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ रहा है। ये झूठ है। यही सच है। मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ, ताई अम्मी और ताई अब्बू को मोहित ने कहा है कि वो मुझे छोड़ने का फैसला कर चुका है। वो मुझसे मंगनी तोड़ा है तुम्हारी वजह से सबरीना, इसकी वजह से। सरमद देखा आपने? सरमद ऐसा कुछ नहीं है। सरमद आप ही को कोई गलतफहमी है, मेरी बात सुनो। सरमद ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात। सरमद मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। सरमद प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो प्लीज। सच में ऐसा कुछ नहीं है। सरमद प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मम्मी आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही को गलतफहमी है। मम्मी प्लीज आप तो मेरी बात का यकीन करें। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। हबीरा मेरी जान बेटा, प्लीज इस तरह से मत रो, चुप हो जाओ खुदा के लिए। आपको मेरा कोई एहसास नहीं है। तुम मेरी सगी औलाद हो, मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास नहीं होगा तो और किसे होगा? अरे बेटा तुम औलाद हो मेरी बेटा। अगर आपको मेरा एहसास होता ना तो यूं सारी बात चुपचाप इग्नोर ना करती, बल्कि सबरीना के मुंह पे थप्पड़ मारती जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मम्मी आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें। तुम अपनी बकवास बंद रखो। ये सब कुछ तुम्हारा किया था। नहीं देखी गई ना मेरी खुशियां? सब कुछ बर्बाद कर दिया ना तुमने। मोहित को तुमने किसी लायक नहीं छोड़ा, मेरे लायक नहीं छोड़ा। जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने हम दोनों की। मम्मी प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं तो हर वक्त ये कोशिश करती थी कि आप ही और मोहित भाई। अच्छा तुम जो कोशिश कर रही थी ना उसका अंदाजा है मुझे अच्छी तरह से, और जो कुछ तुमने मोहित से कहा वो कल रात मैंने अपने कानों से सुन लिया है। मैंने तो तुम पे भरोसा किया था, मैंने तुम्हें अपना समझा था, इसलिए भेजा था तुम्हें मोहित को समझाने के लिए, मगर तुमने तो मेरी तरबियत का भी एहसास नहीं किया। मम्मी प्लीज प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी तरबियत में सवाल है। आप तो मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं उठेगा? सुना नहीं तुमने? और सरमद तुमसे मंगनी तोड़ के गया है। वो आगे जाके अपने रिश्तेदारों को 100 बातें करेगा जो बाहर निकलेंगी। उसका जवाब तो कौन होगा? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारी परवरिश मेरी माँ ने की,
तरबियत मेरी माँ ने की है, जवाबदेह ये होंगी। शर्म से सर हमारा झुकाए। तुम बहुत एहसान फरामोश नहीं। तुम कहीं जाके डूब क्यों नहीं जाती? दबा हो जाओ यहाँ से। मम्मी प्लीज, मम्मी मेरी तरफ देखे ना प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज आप तो मेरी बात का यकीन करें मम्मी। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से, शक्ल नहीं देखनी मैंने तुम्हारी। मम्मी से ले जाओ यहाँ से। नहीं प्लीज मेरी बात सुन ले। जाओ यहाँ से। मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही प्लीज दरवाजा खोले ना। आप ही प्लीज मेरी एक बार बात सुन ले। आप ही प्लीज, आप ही एक बार मेरी बात तो सुन ले। मामू मैं ये रिश्ता खत्म कर आया हूं। अगर अभी भी आपको मेरा फैसला गलत लग रहा है तो एक बार खुद वहां जाएं, जाकर सारी सिचुएशन देखें जो मैं अपनी आंखों से देख कर आया। उम्मीद है इसके बाद आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी। कंग्रेचुलेशंस मॉम, हमारा प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया। फाइनली? लेकिन अभी कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है? पता चल जाएगा कि क्या हुआ होगा। I'll talk to अबीरा। हाय दिल ही तो है